इन प्रिंसिपल सवाल है। सुशील पंडित जी, शिवम जी, आ रहा हूं मैं, पहले पॉलिटिकल एनालिस्ट के पास जा रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकारों के पास जा रहा हूं। सुशील पंडित जी, एक एक सवाल, वो 10 पॉइंटर मैंने पढ़े, बीजेपी ने बहुत अच्छे से ग्राफिक बना के उसको किया, लेकिन मैं बोल रहा हूं एक भी बात ऐसा बताइए वेरी सीरियसली जो अमित शाह ने राहुल गांधी से पूछी हो और वो गलत हो। मैं वो रिपीट कर सकता हूं 10 पॉइंट, बट दैट विल बी रेपिटेशन। मैं आपसे जानना चाहता हूं सुशील जी। जी जी, बात बिल्कुल ठीक है। आखिरी पॉइंट तक, चाहे वो शंकराचार्य पर्वत को तख्ते सुलेमान कहना हो, हारी पर्वत को कोहे मारान कहना हो, 370 को वापस बहाल करना हो, ये बहुत सही सवाल हैं और अच्छा है कि इस विषय पर चुनाव लड़ लिया जाए। इन्हीं विषयों पर आप एक दूसरे की तबीयत साफ कर दें। यही नहीं, आप पीडीपी से भी सवाल पूछ सकते हैं कि वो क्या सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट के तहत जम्मू कश्मीर का बॉर्डर खोल देना चाहते हैं? क्या जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की मुद्रा लागू करना चाहते हैं जैसा कि उन्होंने उसमें लिखा है? क्या जम्मू कश्मीर में शरिया के तहत बैंकिंग लाना चाहते हैं जैसा कि उसमें उन्होंने लिखा है? क्या जम्मू कश्मीर का जॉइंट मैनेजमेंट चाहते हैं पाकिस्तान के साथ? इस तरह की तजवीजें हैं पीडीपी के सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट में, और ये आज की नहीं है, 18 साल से हैं। तो इन सब विषयों पर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो तजवीज है कि 1953 से पहले जो ऑटोनॉमी थी, 370 ही नहीं, 1953 से पहले जिस तरह की स्वायत्तता जम्मू कश्मीर में थी वैसी ही होनी चाहिए। यानी वहां पर प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर नहीं। वहां सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं होना चाहिए, वहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दखल नहीं होना चाहिए, वहां कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का दखल नहीं होना चाहिए। वहां अपना झंडा होना चाहिए, अपनी नागरिकता स्वयं परिभाषित करने की क्षमता, ताकत होनी चाहिए। तो आप इन सब प्रश्नों को, क्योंकि ये भारत को तार तार करने वाले, सुरक्षा को ताक पर रखने वाले, अखंडता को चुनौती देने वाले प्रश्न हैं, ये होने चाहिए। लेकिन एक प्रश्न मेरा है, केवल एक, ऐश्वर्या जी, और मैं चाहता हूं वो पूछूं, प्लीज पूछिए, कि ये सब बहस क्या चुनाव और वोट से पहले की बहस है या चुनाव के बाद आप किन लोगों से गठबंधन करेंगे उसमें भी शामिल है? शिवम सुन रहे हैं ना? चुनाव के बाद आप नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे, शपथ लेते हैं? बीजेपी को भी लाइए, ये बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। शिवम त्यागी, सुशील जी ने बोला बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये तो बता दो कि इलेक्शन के बाद कहीं अगर 2-4 सीटें, 5 सीटें, 10 सीटें कम रह गई तो सरकार बनाने के लिए, जैसे पिछली बार किया था, इस बार भी कहीं गुपकार गैंग को तोड़ के उसमें से एक पार्टी से मिलकर सरकार तो नहीं बना लेगी बीजेपी? बहुत वैलिड सवाल है, क्योंकि एक बार आप कर चुके हैं। हालांकि आपने माफी मांगी, उसके बाद बोला गलती हो गई, सब हो गया, आपके नेताओं ने बोला, बट रियलिटी है शिवम विद ग्राफिक्स। नहीं, बिल्कुल वैलिड सवाल है, और तब की स्थितियां कुछ और थी और अब की स्थितियां कुछ और है। उन स्थितियों में जम्मू कश्मीर में 370 था, उन स्थितियों में 35A था, उन स्थितियों में पाकिस्तान के झंडे थे, उन स्थितियों में पत्थरबाज थे, उन स्थितियों में वहां के दलित जो है, गुर्जर जो है, बक्करवाल जो है, पहाड़ी जो है, उनको आरक्षण नहीं मिलता था। उन स्थितियों में हालत बेहद खराब थी, उन स्थितियों में तिरंगा झंडा लेकर घूमना लगभग असंभव था। आज वो सारी स्थितियां वहां से भारतीय जनता पार्टी जब से वहां पर आई और फिर उसके बाद जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा, वो खत्म कर दी गई है। कश्मीर जैसा हिंदुस्तान का था वैसा ही हो गया है, चीजें बेहतर हैं, और हम चुनाव में हैं। चुनाव में जब एक क्षेत्रीय पार्टी इस तरह के प्रोमिसेस अपने मैनिफेस्टो में करती है कि हम 370 रिस्टोर करेंगे, हम 35A रिस्टोर करेंगे, हम जम्मू कश्मीर का जो झंडा है उसको वापस लेकर आएंगे, हम जो है वहां पर इस तरह की सारी स्थितियां उनको खत्म करेंगे, तो हमारा उस पार्टी से, यानी कि उस कांग्रेस पार्टी से, उस खानदान से, टू बी प्रिसाइज, सवाल है जिसने, उस खानदान ने जिस पूरे कश्मीर को बर्बाद किया है, कि क्या स्टैंड है आपका जम्मू कश्मीर के अलग झंडे पर? क्या आप उसको फिर से वापस लाना चाहते हैं? क्या 370 को वापस लाना चाहते हैं? क्या 35A को वापस लाना चाहते हैं? क्या पत्थरबाज जो हैं उनके परिवारों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ये ऑर्डर है, उसको खत्म करना चाहते हैं?
इस तरह के तमाम वो 10 सवाल है जिनको मैं भी रिपीट नहीं करना चाहता, और वो सवाल कांग्रेस से इसलिए है क्योंकि अब जम्मू कश्मीर स्वस्थ है। वहां पर रात को 11 बजे खड़े होकर एक परिवार का वारिस, जिस परिवार ने उस जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया, वो चाय पी सकते हैं। तो क्या इन सवालों का जवाब नहीं लिया जाना चाहिए? वही सवाल है हमारे। लेकिन शिवम, 10 साल से देश में आपकी सरकार है, 11 साल टू बी स्पेसिफिक। बट शिवम, देश में 11 साल से आपकी सरकार है। 370 जब आपने हटाया तो आपने यह वादा किया था कि कश्मीर की सिचुएशन बेहतर होगी। आज भी आप जानते हैं, पिछले 60 दिन में आप देखिए, चाहे वो डेलिबरेटली हो रहा है बॉर्डर पार से, प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार शपथ लेने के बाद किस तरह से जम्मू कश्मीर में दोबारा देयर इज अ पुश ऑफ टेररिज्म। अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अफगानिस्तान से तालिबान फाइटर्स आए हैं, पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज अंदर घुसे, क्या क्या आ रहा है रिपोर्ट्स, ये आप जानते हैं। बट इस सब की जिम्मेदारी आपकी है। इस सब के लिए आप ओमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बिल्कुल है उस सब की जिम्मेदारी, क्योंकि आपने वहां पर सरकार, बिल्कुल है गवर्नर रूल की तरह आपने 370-35 से हटा के कहा कि वी विल गेट बैक नॉर्मलसी इन जम्मू कश्मीर। नॉर्मलसी में शिवम त्यागी और ऐश्वर्या कपूर सुशील पंडित के साथ गुलमर्ग और सोनमर्ग में घूम पाएंगे। मैं बता रहा हूं, एक ही बार जाने की, मैं अपने परिवार के साथ बहुत पहले गया था, इट्स ब्यूटीफुल। बट आम भारतीय कब जाएगा सुशील पंडित जी के साथ? मैं जाना चाहता हूं। एंड आई वांट टू पूछता है भारत सोनमर्ग के उस या गुलमर्ग के उस वो ग्राउंड से जिसमें सामने वो कौन सा बहुत बड़ा होटल है, खैबर वैबर, कोई बहुत बोलते हैं, बहुत बड़े लोग वहीं रहते हैं, उमर अब्दुल्ला जब भी रहते हैं वहां से एक दिन करना है सुशील पंडित जी। ऐश्वर्या जी पूछता है भारत, बट शिवम त्यागी वे कब? ऐश्वर्या जी अभी बता दे दो। ऐश्वर्या जी, एक डेटा कहता है, शिवम त्यागी नहीं कहता, शिवम त्यागी को विश्वास मत कीजिएगा। जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले साल में 6,52,000 यात्री जाते थे। आज अगर मैं खास तौर पर वहां पर बात करूं तो 27,10,000 सालाना जो है वहां पर यात्री जा रहे हैं। यानी कि जाहिर है टूरिज्म बढ़ा है। आपने एक बात बिल्कुल सही कही, जिस तरीके से हाल ही में चुनाव को देखते हुए जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश आतंकवादियों द्वारा हुई है, हम साफ कह देना चाहते हैं, वो अगर हमला करेंगे, एक मारेंगे, हम 4 मारेंगे, उनको 2.5 फीट धरती में गाड़ देंगे। स्टैंड क्लियर है हमारा। पिछले 4 साल में आम जो सिविलियन था, पुलिस और फौज, उनकी जो आपस में टसल होती थी, उसमें अप्रोक्सीमेटली जम्मू कश्मीर में 2016 से 19 के बीच में 124 लोग मरे थे। 0 हो गए। वो पत्थरबाजी की घटना 0 हो गई है। पाकिस्तान का झंडा गायब हो गया है। मैं कहता हूं कि हम नॉर्मलसी पर जम्मू कश्मीर को लेकर आएंगे, लेकिन एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी जो हमारे साथ वहां पर लड़ रही है, अगर वो 370 को वापस लाने की बात करती है, कश्मीर के झंडे को वापस लाने की बात करती है, 35A को वापस लाने की बात करती है, पत्थरबाजों के परिवार को सब कुछ आपने बोला शिवम, ये सब मैं करने की बात करती है, तो उनके जवाब चाहिए। लेकिन मैं इससे पहले राहुल जी और विजय जी के पास जाऊं, भाटी जी आ रहा हूं आपके पास भी। इंडिया अलायंस की आप एक बहुत मजबूत पार्टनर है ना। लेकिन जो सवाल सुशील पंडित जी ने पूछा था, कहीं सरकार बनाने के लिए शिवम त्यागी जी आप अलायंस तो नहीं कर लेंगे इस बार? किसी गुपकार गैंग के साथी के साथ ब्रीफली आंसर कर दीजिए। कैन यू कंफर्म दैट? बिल्कुल नहीं। अगर किसी घर में से बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी भी घर में से जाले हटाने के लिए, सफाई करने के लिए वहां घुसना आवश्यक है। हमने जिन परिस्थितियों में अलायंस किया था, हमें सफाई करनी थी, चीजों को बेहतर करना था, कर दिया। अब हम चुनाव में हैं, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। नहीं, आप जीतेंगे, लेकिन आप फिर ये नहीं बोल रहे। मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूं, 30 more seconds टू यू। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, 4 सीट कम है आपके पास,